तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नई शानदार वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते और चीप प्राइस में क्यों मिलते हैं और एप्पल और सैमसंग के प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं। सब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिपेंड करती है उसके मैन्युफैक्चरिंग पे, उसके रिसर्च पे, उसके डेवलपमेंट पे, उसके क्वालिटी और साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो एप्पल और सैमसंग के प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं और चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिपेंड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एप्पल और सैमसंग के प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो अपने रिसर्च, अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, उनके डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लगाते हैं, उनमें ज्यादा पैसे लगाते हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती है। लेकिन चाइनीज कंपनियां क्या करते हैं, कौन से भी महंगे प्रोडक्ट होते हैं, कौन से भी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, उनकी सीधी कॉपी कर लेते। कॉपी का मतलब ऐसा है जैसे कौन सा फोन आ गया, उनके सिर्फ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चेंज कर लेंगे, फिर उनका कॉपी अपने प्रोडक्ट में डाल देंगे। ये सबसे आसान है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी कर लो और अपने प्रोडक्ट में डाल दो। कॉपी करना सबसे आसान है, लेकिन रिसर्च करना, न्यू इन्वेंशन करना, कौन कौन से नए तरीके से अपने मोबाइल को डेवलप किया जाता है, ये सभी तरीके आपको सैमसंग या एप्पल में दिख जाएंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, एप्पल ने अपना 3 कैमरे का मॉडल लाया था, तो सभी कंपनी ने क्या किया, उन 3 कैमरे का मॉडल का कॉपी कर लिया। तो ये हो गया उनकी कॉपी। तो कॉपी करना सबसे आसान है, लेकिन सबसे नई क्वालिटी लाना, नई मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सबसे डिफिकल्ट है। इसलिए एप्पल के प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं और सैमसंग के प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं। कॉपी कोई भी कर लेता है, इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा नहीं लगता, इसलिए उनके प्रोडक्ट की प्राइस कट जाती है। उतना जो उनका पैसा होता है वो कट जाता है, इसलिए उनकी प्राइस वो कम कर देते हैं। एप्पल और सैमसंग के प्रोडक्ट आपने देखा होगा कि कौन सा भी नया प्रोडक्ट आज लॉन्च हो गया, कल ही आपको मोबाइल पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे उनकी मार्केटिंग दिख जाएगी। लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट क्या करते हैं, उनकी सभी, अगर कौन सा भी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है तो एक दो मार्केटिंग कर लेंगे, बाद में आपको उनकी मार्केटिंग नहीं दिखेंगी। तो चाइनीज प्रोडक्ट क्या करते हैं, अपने मार्केटिंग पे कम से कम पैसा लगाते हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कट हो जाती है। उतना मार्केटिंग जो पैसा होता है वो कट जाता है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि एप्पल सैमसंग कंपनी कितनी बड़ी है, पर उनके सीईओ को जितनी पेमेंट मिलती है उतनी पेमेंट में आप एक नई कंपनी लगा सकते हो। इतना पैसा वो अपने सीईओ को देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टॉम कुक को जितना एप्पल पैसा देता है उतने पैसे में आप एक नई कंपनी खड़ी कर सकते हैं। इतना पैसा आप अगर एप्पल टॉम कुक को दे रहा है तो वो कितने रिसर्च करते होंगे, उनकी कितनी डेवलपमेंट होगी, वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग में पैसे लगाते होंगे, उनके मार्केटिंग में कैसे स्ट्रैटेजी में, और कौन से वो स्ट्रैटेजी अपने कंपनी में लगाते होंगे, इसलिए उनकी इतनी हाई डिमांड है और उनकी इतनी हाई सैलरी है। चाइना में लेबर की कॉस्ट सबसे कम होती है, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन काम कम है, इसलिए सबको काम चाहिए। इसलिए क्या सभी कंपनियां क्या करती है, कौन से भी अगर आदमी आ गया, किसी को भी जॉब चाहिए या किसी को भी वर्क चाहिए, तो कम कॉस्ट में सभी कंपनियां उनको काम करने के लिए दे देती है। तो सभी लोग क्या करते हैं कि कम पैसे में भी वो काम ज्यादा कर। चाइना में कौन सा ये रूल नहीं है कि आप इस टाइम पे जा सकते हैं, इस टाइम पे आपका काम खत्म हो गया। चाइनीज की कंपनियां क्या करती है, आपको ओवर टाइम दे देती है, आप इतना काम कीजिए, आप इतना काम कीजिए। इनसे क्या होता है कि उनकी सैलरी तो उतनी रहती है, लेकिन वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि उनके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसलिए क्या होता है कि कौन से भी प्रोडक्ट की प्राइस चाइना में कम हो जाती है और लेबर की प्राइस वो कट हो जाती है। उतना पैसा उनको लेबर में नहीं देना पड़ता, मार्केटिंग में नहीं देना पड़ता, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा उनको नहीं देना पड़ता। वो सभी की कॉस्ट वो अपने प्रोडक्ट से कट कर देते हैं, इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट की प्राइस इतनी कम होती है। एप्पल और सैमसंग की प्रोडक्ट की प्राइस इतनी क्यों होती है, तो आपको पता चल गया होगा कि एप्पल और सैमसंग के प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग और सभी चीजों में इतना पैसा लगाते हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज्यादा होती है। चाइनीज कंपनियां इतने पैसे अपने प्रोडक्ट पर कभी भी नहीं लगाते। सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आप अपनी कंपनी चाइना में ओपन करते हैं तो चाइनीज गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। चाइनीज गवर्नमेंट आपको पैसे या कौन सी भी लैंड की प्रोवाइड करती है। इसलिए अगर चाइना की कंपनियां ग्रो करेंगे तो चाइनीज वेल्थ भी सबसे ज्यादा होगा, इसलिए चाइना की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप इंडिया में कौन सी भी कंपनी ओपन करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट आपको उतने सपोर्ट नहीं करेंगी जितना चाइनीज गवर्नमेंट अपने कंपनियों को सपोर्ट करता है। इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट आपको इतने कम प्राइस में मिल जाते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते इसलिए होते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं। सब इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया में कौन सा भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो गया तो वो सामने कंपनी में जाएगा, कंपनी के बाद कौन से भी दुकानदार के पास जाएगा, फिर छोटे दुकानदार के पास, फिर छोटे दुकानदार के पास। तो ये सभी बीच में जो दुकानदार होते हैं वो अपने कमीशन काट लेते हैं, इसलिए जो आखिर में जो खरीदने वाला होता है उनको सभी कमीशन देने के बाद उनके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। इसलिए
इंडिया में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, अदर कंट्री में उनकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन चाइना में क्या है, चाइना में सभी लोग ऑनलाइन ही खरीदते हैं, तो जो भी बीच में जो दुकानदार होते हैं उनकी प्राइस कट जाती है। डायरेक्ट कंपनी से आप प्रोडक्ट खरीदते हो, जो भी लेबर और जो भी बीच में जो दुकानदार जो है उनकी प्राइस कट जाती है। इसलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़े ज्यादा पैसे देकर आप चाइना में प्रोडक्ट इजीली ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा पैसे देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चाइना में सबसे ज्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, सबसे ज्यादा ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, इसलिए चाइना के प्रोडक्ट इतनी चीप और सस्ते प्राइस में होते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है वो सभी बायर पे ही डिपेंड करता है। अगर बायर के पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो एप्पल या सैमसंग की तरफ जाएगा, और अगर उनके पास कम पैसे होंगे तो वो ओप्पो या वीवो की तरफ जाएगा। कम प्राइस में आप वीवो, ओप्पो जैसे कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, या ज्यादा पैसे पर आप एप्पल या सैमसंग जैसे कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद। ये सभी बायर पे डिपेंड करता है कि उनके पास कितने पैसे है, उनकी डिमांड क्या है। तो आपको पता चल गया कि चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं और एप्पल और सैमसंग के प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और इसी तरह के टेक्निकल वीडियो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलती है इसी तरह की शानदार वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।